की बलि चढ़ाते थे। इसलिए नारद जी ने एक दिन खूब डांटा और कहा कि शास्त्रों की परिभाषा को समझो। तुम शास्त्रों के नाम पर पशुओं की बड़ी बलि चढ़ा रहे हो यज्ञों में, महाराज भूल गए हो क्या? तो प्राचीन बलि कहते हैं, महाराज मेरे से गलती हो गई, अब क्या करूंगा, अब क्या किया जा सकता है जिससे मेरा उद्धार हो। तब नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश प्राचीन बलि ही को दिया। पुरंजन उपाख्यान का मतलब है कि दो मित्र थे, एक पुरंजन और दूसरा अभिज्ञात। अभिज्ञात बड़ा था और पुरंजन छोटा। एक दिन क्या होता है कि पुरंजन अभिज्ञात से कहते हैं कि भैया चलो कहीं दुनियादारी को घुमाएं। अभिज्ञात ने कहा कि हमको ज्यादा घूमना पसंद नहीं है, हम अपने घर पर ही ठीक हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम घुमाओ, पर घूम करके जल्दी घर लौट आना, घूमते ही मत रहना। तो पुरंजन ने कहा कि भैया मैं बहुत जल्दी आऊंगा, और अकेला ही पुरंजन अनुमति लेकर के घूमने चला। हजारों लाखों शहर घूम डाले पर उसे कोई पसंद नहीं आया। उसी में घुस गया और घुसते ही परम सुंदरी कन्या सम्मुख आ रही थी, जिसके 5 सैनिक इधर थे और 5 सैनिक उधर थे। बीच में चली आ रही थी तो पुरंजन समझ गया कि यह इस शहर की कोई मालकिन है। कितने सैनिकों की सुरक्षा में आ रही है। पास में आकर के बोले, देवी जी नमस्कार, मैं आपका परिचय जान सकता हूँ क्या? कन्या बोली, सुनो जी, मेरे माँ बाप का तो कुछ पता नहीं, पर इतना पता है कि इस शहर में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। यह 10 मेरे सैनिक हैं और यह मेरा एक सेनापति है, जो इन सैनिकों को अपने बस में रखता है, और जो मैं चाहती हूँ वह इस शहर में होता है। पुरंजन बोला, देवी विवाह तो हमारा भी नहीं है। अब तो दोनों में आंखें 4 हो गई और वहीं पर विवाह हो गया। दोनों ने विवाह रचा लिया। पुरंजन अपनी पत्नी से पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि जब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे।